नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज के हमारे इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे सीरिया की। एक ऐसा देश जिसने एक दशक से ज़्यादा का वक्त गृह युद्ध की आग में बिताया और हाल ही में वहां हुआ एक बड़ा उलटफेर। बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति थे अब सत्ता में नहीं है। उनकी सत्ता अचानक गिर गई है और वो रूस भाग गए हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं इतिहास, राजनीति और बड़े सबक जो भारत ले सकता है। तो चलिए समझते हैं आखिर बशर अल असद का पतन कैसे हुआ, सीरिया का भविष्य कैसा दिख रहा है और भारत को इससे क्या सीखने और समझने की जरूरत है। बशर अल असद एक ऐसा नाम जो 2 दशकों से ज्यादा समय तक सीरिया की सत्ता पर काबिज रहा। 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद वो राष्ट्रपति बने। शुरुआत में लोग उन्हें एक सुधारक के रूप में देखते थे, लेकिन समय के साथ उनकी सरकार का असली चेहरा सामने आने लगा। साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग की लहर आई, तब सीरिया में भी लोग सड़कों पर उतर आए। लोग सुधार और आज़ादी की मांग कर रहे थे, लेकिन बशर अल असद ने इसका जवाब गोलीबारी और हिंसा से दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते देखते गृह युद्ध में बदल गए। इस युद्ध ने न केवल सीरिया को तबाह किया बल्कि दुनिया को भी हिला दिया। अब बात करते हैं असद के पतन की। उनकी सरकार लंबे समय से रूस और ईरान के सहारे चल रही थी, लेकिन 2024 में अचानक हालात कैसे बिगड़े कि दमिश्क में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। इसमें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी अपनी सेना ने लड़ाई से इनकार कर दिया। विद्रोहियों ने राजधानी पर कब्जा कर लिया और असद को रातों रात रूस भागना पड़ा। असद के पतन के पीछे 3 प्रमुख कारण थे। गृह युद्ध की थकान, सेना और जनता अब और लड़ने को तैयार नहीं थी। बाहरी ताकतों का दबाव, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों ने असद को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियां, असद की सरकार के अंदर का सिस्टम इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी नींव ही हिल गई। अब बड़ा सवाल यह है कि सीरिया का भविष्य क्या होगा। अभी देश में कई विद्रोही गुट है जो आपस में ही सहमत नहीं है। सबसे बड़े गुट हयात तहरीर अल शाम के नेता अब्बू मोहम्मद अल जुलानी ने नई सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन बाकी गुट उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं ये साफ नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती है सीरिया की सेना का भविष्य। अगर सेना को भंग कर दिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं, लेकिन इसे सुधारने और मजबूत करने की जरूरत है ताकि देश में स्थिरता आ सके। और तीसरा, सीरिया को अब राष्ट्रीय मेल मिलाप की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बदले और लूटपाट की नई लहर देश को फिर गृह युद्ध में झोंक सकती है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम का भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए, सीरिया भले ही हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन वहां के हालात का असर भारत पर भी पड़ता है। आतंकवाद का खतरा, अगर सीरिया में स्थिरता नहीं आई तो आतंकी संगठन फिर से पनप सकते हैं। इस्लामिक स्टेट जैसे गुट जो कभी सीरिया में मजबूत थे फिर सक्रिय हो सकते हैं। यह भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। कूटनीतिक अवसर, सीरिया भारत का पुराना दोस्त रहा है। अब वहां नई सरकार बनेगी, भारत के लिए मौका है कि वो अपने संबंधों को और मजबूत करे। भारत सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद कर सकता है। आर्थिक अवसर, सीरिया में अब पुनर्निर्माण का दौर शुरू होगा। भारत की कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा निवेश कर सकती है। इससे भारत को आर्थिक फायदा होगा। ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिमी एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। सीरिया में शांति का मतलब है कि भारत को तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कतें कम होगी। सीरिया का हाल हमें कई बड़े सबक देता है। पहला सबक, अगर सरकार जनता की समस्या को नजरअंदाज करती है तो अस्थिरता पनपती है। दूसरा सबक, बाहरी ताकतें हमेशा अपना हित देखती है। अमेरिका, रूस, इजराइल सबने सीरिया में अपनी अपनी चालें चली। तीसरा सबक, किसी भी संकट का समाधान बातचीत और मेल मिलाप से ही संभव है। दोस्तों, सीरिया के लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं। अब उनके पास एक नई शुरुआत का मौका है। भारत के लिए भी ये वक्त है कि वो अपने पुराने दोस्त सीरिया की मदद करे और वहां शांति लाने में योगदान दे। अगर सीरिया में स्थिरता आती है तो इसका फायदा न केवल सीरिया को बल्कि पूरे क्षेत्र और भारत को भी होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आप क्या सोचते हैं सीरिया और बशर अल असद के पतन के बारे में? क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।